नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और वोटर नर्मदा किनारे वाला जो हमारा खास कार्यक्रम है, हमारी टीम पहुंच चुकी है मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में और ऐतिहासिक कुंड आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मां नर्मदा यहीं से प्रकट हुई और यहां से हजारों किलोमीटर तक का सफर नर्मदा मैया पूरा करती हैं और इस सफर के दौरान कई लोगों का जीवन यापन मां नर्मदा के भरोसे चलता है। इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो अमरकंटक पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से अभी कांग्रेस के विधायक हैं। आदिवासी बहुल ये पूरा इलाका है और आप देखेंगे कि यहाँ के जो आदिवासी कलाकार हैं वो भी हमारे बीच हैं और अपनी अनुभव, अद्भुत और प्राचीन कला का परिचय दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं से आपका परिचय कराता हूँ। कौन से आदिवासी समुदाय से आते हैं आप लोग? हम लोग हैं आदिवासी लिया जनजाति। और ये जो आपका नृत्य है, इस नृत्य को क्या कहते हैं? इसको आदिवासी गुदुम नृत्य। और कब आप लोग इस नृत्य को करते हैं? कौन से जो त्योहार होते हैं, कब इसका आयोजन होता है? शुभ अवसरों पे, जैसे कि चौक का कार्यक्रम हो गया, त्योहार हो गया, शादी विवाह कार्यक्रम हो गया, ये सभी अवसरों, शुभ अवसरों पे काम किया जाता है बजाने का। कितना प्राचीन ये पूरा नृत्य है? कब से आप लोग इसको करते हुए? हमारे पूर्वज से चलते आया है सर, कई पीढ़ियों से चलते आया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सैकड़ों साल पुराना ये पूरा नृत्य है। और आप लोग माँ रेवा के तट पे रहने वाले लोग हैं, माँ नर्मदा के किनारे आपकी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती हुई आई है। ये बताइए कि आप लोगों का जो समुदाय है, आप लोगों की क्या दिक्कतें, समस्याएं हैं? समस्या सब कुछ ठीक है, लेकिन वही बात है कि हम लोगों को अच्छी सम्मान नहीं मिल रहा है। न कोई अच्छा से मंच मिल रहा है, न संस्कृति के हिसाब से कोई वो नहीं मिल रहा है। रोजी रोटी घर परिवार कैसे चलता है? रोजी रोटी बस कृषि करके करते हैं। कृषि से ये सांस्कृतिक में जाते हैं इसमें। तो जो हमारा मानदेय है वो नहीं दे पा रहे हैं। सरकार के पास हम लोगों ने बहुत सारी अर्जी लगाई है, लेकिन हो गया, आज तक नहीं मिला है। क्या आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से कि क्या मंच आपको बेहतर रूप से दे सकते हैं? हमारी ये अपेक्षा है कि हमें नेशनल मंच मिले और हम नेशनल पे जाके अपना परफॉर्मेंस करें। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो पारंपरिक रूप से नृत्य करते हैं और अपना जो एक वादन का काम करते हैं, तो इससे ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो, शासन प्रशासन तक आप लोगों की बात पहुंचे, आप लोगों की ये कला पहुंचे, ताकि आप लोगों को एक मंच मिल सके। तो कृपया आप लोग प्लीज अपनी कला के जरिए अपनी बात रखें। अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ के आदिवासी कलाकार हमारे साथ थे और इनकी कला से हमने आपका परिचय कराया। हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी से वो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इनकी प्रदेश में लंबे समय से सत्ता रही है, अगर आप 2018 के बाद के 15 महीने छोड़ दें तो। और कांग्रेस से भी हमारे बीच में साथी हैं और यहाँ की जनता भी, यहाँ के वोटर भी हैं, नर्मदा परिक्रमा वासी भी हैं, क्योंकि ये मां नर्मदा का क्षेत्र है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर परिक्रमा वासी भी आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अब जनता के पास लिए चलता हूँ और जनता से पहले उनकी समस्या समझेंगे और फिर जवाब लेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों से। दीदी, आप यहीं रहती हैं? जी। क्या आप लोगों की परेशानियां क्या है? परेशानी ये है बाबूजी, हमारे आदमी को स्थिति लोकवा का हो गया, वो हमारा न बदला में ले रहे हैं, न उसी के एक पैसा मिल रहे हैं। मतलब प्रशासन मदद नहीं मुहैया करवा पा रहा है। आप भी यहीं रहती हैं? जी। क्या समस्या है जिनसे आप लोगों को दो चार होना पड़ता है? जी, हम लोग तो नारियल प्रसाद बेचते हैं, बस इसी से हमारा गुजारा चलता है। हमारा करने वाला नहीं है, हमारा आदमी नहीं है, हमारा जवान बच्चा खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया, हम यही नारियल प्रसाद बेचते हैं। शासन प्रशासन की जो योजना है उनका लाभ मिलता है आपको? जी, पेंशन मिलता है। जो महंगाई है उसकी समस्या यहाँ पे भी है? जी हाँ, यहाँ गरीबों को मट्टी तेल नहीं मिलता और पेट्रोल का हो गया, डीजल का हो गया और तेल का हो गया, राई तेल हो गया, सरसों तेल हो गया, सब प्रकार की चीजों में इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब लोग इसको खा नहीं सक रहे हैं। टमाटर हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इस तरीके से जैसे भी महंगाई सरकार ने जो बढ़ाई है, बीजेपी सरकार ने, वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं खा पा रहा है। वो जो यहाँ पे दान दिया जा रहा है, उस दान को लेकर के बेचारा अपना जीवन यापन कर रहा है। अगर यहाँ पे मंदिर पे अगर अन्नपूर्णा
केंद्र क्षेत्र अगर ना खुला होता तो पूरे वो गरीब लोग आज भूखे मर गए होते। उनके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। जो विकलांग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको कोई साइकिल नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा वहाँ पे जा करके बेच दिया जा रहा है उस साइकिल को कबाड़ पे। भाई साहब, सुना आपने जनता के बीच से क्या कुछ दिक्कतें निकल कर आई, परेशानियां, समस्याएं जनता ने आपको अपनी बताई हैं, तो क्यों इस क्षेत्र में काम नहीं होता? इस क्षेत्र में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उतना विकास पहले नहीं हुआ। अभी कुछ महीनों से जब से नगर परिषद में कांग्रेस का यहाँ पर परिषद बैठा हुआ है, तब से लोगों को कुछ परेशानियां हो रही है। अब बाकी हर चीज को लाके आप थाली में नहीं परोस सकते, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। सरकार इतनी सारी योजनाएं निकाली है, तो उसके लिए आपको उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको उस दफ्तर में जाकर के उस चीज का प्रयास करना पड़ेगा, तब मिलेगा। कोई ला के थाली नहीं परोस के देगा आपको। तो ये तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि पार्टी की जो योजना है वो पहुंचाएं। हाँ, ये तो निरंतर हमारे पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा डोर टू डोर हम लोग मिल करके करवाते रहते हैं। जी, आप महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिलाओं की यहाँ पे क्या कुछ समस्या है? महिलाओं को रोजगार वगैरह और योजनाओं का लाभ मिलता है? पूरा देश, प्रदेश क्या पूरा देश में नारी वंदन अधिनियम कौन लाया? बीजेपी लाई, भारतीय जनता पार्टी लाई। आज से पहले नारियों का कोई सुनने वाला नहीं था, अब सुनने वाला है। 33% आरक्षण मिल गया है। नारी पूरा कंधे पे कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे आर्मी हो, कहीं भी हो, जीवन के हर क्षेत्र में। स्व सहायता समूह, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर पायलट तक के आज महिलाएं जो घर से निकली हैं। पुष्पराजगढ़ की महिलाएं निकली कि नहीं? जी निकल गई हैं। हाँ। उनका हो रहा है विकास? विकास हो रहा है, सब जगह हो रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले दादा क्या काम करते हैं? मैं गाइड हूँ अमरकंटक का। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद पाठक है। बीजेपी के राज में बहुत अच्छा काम हुआ, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा और सफाई होना चाहिए। और टूरिस्टों के लिए थोड़ा सा क्या है, जो जंगलों में जो रास्ता नहीं बने हैं, वो रास्ता थोड़ा सा बनना चाहिए। और टूरिस्टों के लिए थोड़ा सा और भी अच्छा से सुविधा होना चाहिए, जिससे टूरिस्ट आएंगे तो और अपना इनकम बढ़ेगा। जानकारी मिली कि जो परिक्रमा मार्ग है पुराना, वहाँ पे काफी अब समस्याएं बनने लगी हैं। स्मार्ट सिटी के द्वारा अमरकंटक में 66 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अमरकंटक की परिक्रमा मार्ग, मुख्यतः परिक्रमा मार्ग को और अमरकंटक के सौंदर्यीकरण को करने के लिए सब टेंडर हो चुके हैं। धीरे धीरे सारे कार्य हो रहे हैं। नर्मदा मैया की जय हो। जी, जो परिक्रमा वाले आते हैं जी, जो दूसरे के देश के आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं, उनको ठहरने के लिए फ्री में मकान मतलब बनना चाहिए जी ना। और इन बिचारी कहाँ के दूर के भटक के बिचारी आते हैं ना, उनके लिए धर्मशाला यहाँ बनना चाहिए ना। आप कहाँ से आई हैं दीदी? मैं यही कहूँ, बैंक टोला कहूँ, मैं बैंक टोला कहूँ। बहुत ज्यादा परेशानी है इन लोगों को। भिखारी बैठते हैं, कटोरी धर के बैठते हैं, उनको ठहरने के लिए जगह नहीं है। उनके लिए जगह भरपूर होना चाहिए ना। और एक गुरु दादा के, हमारे घासीदास बाबा के ना, उसका मकान बनना चाहिए। ठीक है। ये जो आपके क्षेत्र की निवासी हैं और महिला भी हैं, इन्होंने अपनी जो समस्या है वो जाया की कि परिक्रमा वासियों को खासी दिक्कत होती है और लोगों की कोशिश यही होती है कि यहीं से परिक्रमा शुरू हो माँ की, तो बहुत अच्छा होता है। और बड़ी संख्या में हम भी देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, ये परिक्रमा वासी नहीं है जो यहाँ रुके हुए हैं। एक्चुअल में ये भीख मांग सभी नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। माई बगिया चाहिए, वहाँ धर्मशाला बनी हुई है। दक्षिण तट पे 2-3 जगह धर्मशाला है और पुष्कर डैम के पास उनकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया गया है। हाँ, उनके लिए और आगे अब तो क्योंकि बढ़ रहे हैं परिक्रमावासी, तो व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी तो माई के भरोसे बैठे हुए हैं। अभी दर्शन करने आए हैं, सुबह आए हैं, शाम को चले जाएंगे। मैं ये इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपना जीवन यापन यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनके भरोसे करते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप तह में जाएंगे, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाराती में आज भी जो सरकारी क्वार्टर बने हैं वहाँ पे ये रह रहे हैं, अपना घर बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी निराश्रित है। यहाँ पे जगह जगह शेड बने हैं, वहाँ पे ये सब रुकते हैं। और इनकी दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही, तो इनके लिए सरकार बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं अपन बोले कि कहाँ पे कर देंगे आप, क्योंकि इनको तो सब कुछ चाहिए। फिर भी इनके लिए शेड बने हुए हैं और बाराती में बहुत बड़ा आवास है। हमारे यहाँ तो घर भी नहीं है, न बिजली नहीं है, न पानी का सुविधा है। मैं भी हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे रहता हूँ, वोट भी देता हूँ। कहाँ के वोटर हैं आप? कहाँ के वोटर हैं? मैं यहीं देता हूँ वोट में। तो आपने अपनी जो क्या समस्या है, आपकी अच्छी समस्या बताएं। समस्या यही है कि हमारे घर में नल नहीं है, लाइट नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, पन्नी वाला खद्दर में।
क्या करें, कई गांव बोल चुके हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा। बीजेपी कांग्रेस सब नेताओं से बोले हैं, बताएं अपनी समस्या के। कई बार हम लोग नगर पंचायत भी आए, बात हो गए, हो जाएगा, कहाँ के कुछ के क्या अम्मा क्या बता रही हैं आप? ये बोल रहे हैं, हाँ बोल लेते, हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फलाना हो जाएगा, बाद में सब भूल जाते, जहाँ वोट पड़ा वो सब भूल जाते, किसी को भाषण मिल जाता हाँ किसी को नहीं समझते। अभी तो जब तक नहीं है तब तक मेरे दाई, मेरे भाई, मेरे पिता, तब मेरी बहन ऐसा चिल्लाएंगी। जब वोट पड़ा तब तुम कहाँ के हो, चलो सीधे रखना। भाई साहब जी, ये थोड़ा सी बात गंभीर है कि वोट पड़ने के बाद क्यों इन लोगों को आप भूल जाते हैं भाई साहब? पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। आप ये बताइए, अमरकंटक में आवास बन रहा है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे पास में जो है रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वो काफी टाइम से अमरकंटक में रह रहे हैं और मेरे ख्याल से वो अमरकंटक में जन्म भी हुआ है उनका अमरकंटक में 2-3 जगह स्थान है और उनका प्रधानमंत्री आवास में नाम भी है। उनकी माँ का नाम है और वो यहाँ पे बैठ के जो है भिक्षा मांगती हैं, उनकी माँ, जिन्होंने अभी कहा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर व्यक्ति कोई अछूता रह जाए तो भी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी है। हम जाते हैं उनके पास में, जाते हैं, हमारे पास कोई समस्या लेके आता है, हम उसके पूरे समस्या का कार्य करते हैं, उनका जो है पालन करते हैं। ढूंढ करके लोगों को आवास का लाभ दिलाया जा रहा है। अमरकंटक में टोटल 800 कुछ प्लाट ऐसे बनाए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को चुन चुन करके आवास दिया जा रहा है। तो अगर वो व्यक्ति आवास वाले प्लॉट में रहेगा तो उसको ना ही किसी प्रकार के पानी का, ना सीवरेज का, ना बिजली का, किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर से आके अमरकंटक में विस्थापित हुए हैं। अब अमरकंटक के किसी भी कोने में जंगल में जाकर के रहेंगे जहाँ पर नल की सुविधा जा पा रही है, ना बिजली की सुविधा जा पा रही है, तो उसमें सरकार की गलती नहीं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की बात आपने सुनी, बीजेपी की सुनी, विधायक जी तो आपके ही हैं, फिर क्यों इतनी समस्या इन लोगों की निरंतर बनी हुई है? सभी को मैं तो नर्मदेहार और यहाँ पे माननीय शिवराज सिंह चौहान मिनी स्मार्ट सिटी को आप देख रहे हैं। आप जाके देखिए कुछ रास्तों में अभी तक कुछ नहीं हो रहा। यहाँ विकास जो है ना कि नाम से तो आ रहा, कहीं पर कहीं विकास नहीं हो रहा। अभी तक मेरे पास सूची अभी 300 जो परिषद में हुई है, 300 आवास का जो लिस्ट कलेक्टर ऑफिस तक गया है, अभी तक ना पास हो गया पाया है। अभी आप जाएंगे वहाँ पे क्या बोलते हैं ऊपर में बन रहा है, वहाँ जाएंगे तो आवास जो अलॉटेड हुए हैं आज तक उनके खाते में पैसे नहीं डाल पा रहे हैं। तो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं वो गलत दावा उनका, बिल्कुल गलत है। कई वर्षों से आप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माई की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, उनकी क्या कुछ तकलीफें हैं और आपकी नजर में क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है? कई वर्षों से नहीं, हम पुश्तैनी हैं जी। जो नर्मदा मंदिर है या तीर्थ क्षेत्र है, हम उसके पंडा हैं। सबसे पहले अमरकंटक तीर्थ है जी। और तीर्थ के हिसाब से आने वाले हम तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे पहले पवित्र जल की आवश्यकता होनी चाहिए। जितनी नदियां यहाँ पर गायत्री, सावित्री, नर्मदा, इसको भीषण रूप से गंदा किया गया, वनों का शोषण किया गया और पहाड़ों को ध्वस्त किया गया। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, उसका नाम है त्रिकूटा, और त्रिकूट पर्वत से नर्मदा निकलती है, तो तीनों पर्वतों को देखिए आप समतल हो गया। इसका विकास हुआ या विनाश हुआ? वृक्ष जो डेंस फॉरेस्ट कहलाता था अमरकंटक, उसका विकास हुआ कि विनाश हुआ? यहाँ 48 प्रकार के पशु और 49 प्रकार के पंछी पाए जाते थे, उनका पलायन हो चुका है। ये विकास हुआ या विनाश हुआ? प्लस जितने तीर्थयात्रीगण आते थे तो उनको एक आवास चाहिए, रुक करके भजन करे, उसको धर्मशाला कहते हैं। यदि नित्य निरंतर लोग यहाँ आते रहेंगे तो बसाहट के लिए जगह है कहाँ? फिर उनको सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाओं के लिए यहाँ के संसाधनों का शोषण करना पड़ेगा। तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी पार्टी के द्वारा विकास संभव नहीं है। हाँ, योजनाएं बनाएंगे, योजनाओं में कमीशन रहता है, तो अपनी कमीशन के लिए ये लोग योजना लेकर आते हैं और उसको विकास बताते हैं। विकास का मतलब है आपके यहाँ जैसे अमरकंटक तीर्थ है, तो तीर्थ की गरिमा के लिए कहीं बोर्ड लगा है क्या? आप देखिए, अमरकंटक नर्मदा मंदिर शक्तिपीठ है, कहीं बोर्ड लगा है क्या? देखिए आप। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आदरणीय पंडित जी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी कि विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। उन्होंने तो ये सवाल खड़ा कर दिया, मंदिर परिसर के आसपास ही मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। त्रिकुट पर्वत को लेकर भी उन्होंने बात कही कि किस तरीके से वहाँ, और नर्मदा जी में भी जो गंदगी की समस्या वो निकल कर सामने आई कि क्यों ध्यान नहीं दिया गया? गंदगी पब्लिक आती है बहुत सारी यहाँ पे, क्योंकि अमरकंटक क्या है, धार्मिक और
प्रकृति दोनों से जुड़ा हुआ है। तो पब्लिक आती है, मेरा ये कहना है पब्लिक भी जो आती है उनका भी एक कर्तव्य है, जब तक उनमें अवेयरनेस नहीं आएगी अमरकंटक साफ नहीं रह सकता। हमारे और कर्मचारियों के करने भर से अमरकंटक साफ नहीं होगा। पब्लिक भी आती है, वो भी देखिए उनकी श्रद्धा है नर्मदा जी से, पर मैंने कई बार देखा है कि वहीं आचमन करके वो उसी में कुल्ला कर देते हैं। हालांकि लोग बैठे हैं, लोग देखते हैं, लेकिन हम सबको भी चाहिए कि हम जब तक जागरूक नहीं होंगे अमरकंटक की सफाई नहीं रह सकती 2-4 व्यक्ति के कहने पे। ठीक है, 2-4 व्यक्तियों के कहने पे नहीं, लेकिन एक सामूहिक प्रयास तो हो सकता है। सामूहिक प्रयास की अलख जगानी पड़ती है, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। उस दिशा में कुछ काम हुए? उस दिशा में निरंतर काम होते रहता है। लोगों को किसी भी क्षेत्र में प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीच बीच में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिससे लोग अवेयर हों छोटे छोटे मुद्दों में भी। राशन पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, योजनाएं, वो मिलती हैं आप लोगों को? सब मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन ये है कि हमको हमारा मंच नहीं मिल पा रहा है जो नेशनल हिसाब से काम करना चाहते हैं वो वाला। कितने आप लोग कलाकारों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? कम से कम लोग कलाकारों की संख्या 200-250 है। 200-250 लोग कलाकार हैं यहाँ पर जो निवास करते हैं, और इनकी भी अपनी समस्या है, अपनी मांगे, जिस और जनप्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से पुष्पराजगढ़ में हमारा विधायक नहीं है, इस कारण से ये सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकता है ये सब प्रभावित हो रही है। उसका मूल कारण यही है। अगर हमारा विधायक आ जाता है तो हम लोग इस बार पूरी ताकत आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, 100% आएगा। और हम पूरी ताकत से लगेंगे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो समस्याएं यहाँ पे हो रही है वो ना हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस बार तो इनका विधायक आना तय है बीजेपी का, क्योंकि अगर आप लोग के यहाँ पे 2 बार से विधायक जीत रहे हैं लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अलग अलग समस्याएं हैं, घाटों का विकास नहीं हुआ, साफ सफाई की दिक्कत है, जो पंडित परिवार हैं उनकी अलग अपनी दिक्कतें, परेशानियां हैं। पार्टी तो हमारी आ रही है, इसमें 2 मतलब नहीं है। और अगले बार जो 34,000 से जीते थे, फिर इसके बाद 22,000 की लीड से जीते थे, अब की 50,000 की लीड से जीतेंगे। ये माई की कृपा है, माई के ही कृपा से सब कुछ होता है। यहाँ जो भी पत्ता हिलता है माई की कृपा से हिलता है। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है, लेकिन माई की कृपा से पत्ता तो हिलता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, हम सब माई के भक्त हैं। तो उसके बाद भी देखिए ना, गंदगी का आलम है, लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो इससे क्यों काम नहीं हुआ सर? ये देखिए ऐसा है, पैसा जो आया है केंद्र सरकार में आया। अब केंद्र सरकार वाले किस विभाग को दिए और उसका क्या क्या काम हुआ या काम क्या नहीं हुआ, तो वो केंद्र सरकार से जो पैसे आए हैं तो राज्य सरकार से तो हम लोगों को मिला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? बड़ी मुद्दा ये है जो यहाँ पे रह रहे हैं, सभी को आज तक माननीय शिवराज सिंह चौहान अभी बीच में आए थे कि सभी को पट्टा देंगे, ना किसी को आज तक ना पट्टा मिला ना कुछ नहीं मिला। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ये अभी बोले नर्मदा कॉरिडोर, अच्छी बात है, माँ नर्मदा जी के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर कुछ जनतों के लिए भी करें। और आप जंगल में चले जाइए, आज भी जो लकड़ी बेचते हुए अभी काट रहे हैं अपनी लाइफ, ना उनके पास आज तक लाइट पहुंच पाई, ना पानी की सुविधा पहुंच पाई, बहुत समस्याओं का सामना कर। सर, ये जो विकास नहीं हुआ है, लाइट, बिजली, पानी नहीं पहुंच पाई है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और भरोसा जता रहे हैं कि एक बार फिर से जीत जाएंगे, हैट्रिक बना लेंगे। कैसे रोकेंगे? पूरे नगर परिषद अमरकंटक क्षेत्र में आप पूरे नगर परिषद ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी चले जाइए आप। ऐसा कोई गांव बता दीजिए जहां पर बिजली की व्यवस्था ना हो, आवास की योजनाएं उनको लाभ, सरकार की इतनी सारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे भारत देश में, पूरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की योजना का लाभ नहीं लिया। सिंगल एक ही योजना मैं बताऊंगा तो एक व्यक्ति कोरोना में जूझ रहा था तो वैक्सीन फ्री में वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगवाई। नहीं, वैक्सीन तो चलिए ठीक है, हो गया, तो अधिकार है और सरकार कर्तव्य है। जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र में मुद्दे बहुत सारे हैं, उनको लेके एक बार फिर जाएंगे और जीत जाएंगे चुनाव। बहुत सही कह रहे हैं, पुष्पराजगढ़ में 10 साल से विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए विकास नहीं हुआ। नगर परिषद कांग्रेस की है, इसलिए विकास नहीं हुआ। बहुत सही कह रहे हैं वो विधायक जी, व्यक्तिगत अपना विकास करके गए हैं, खुद का पेट्रोल टैंक नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे, जनता भी थे, और जो पुजारी परिवार हैं पुश्तैनी, यहाँ पर कई पीढ़ियों से सेवा करते हुए आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ थे, हमारे बीच थे, और बड़े खुलकर उन्होंने इस मंच से अपनी बात रखी है। साफ तौर पर जो मुद्दे निकल कर आए हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं। मां नर्मदा के घाटों के विकास का यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, गंदगी की समस्या है, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बेहतर आवास और उनके रुकने ठहरने की सुविधा की मांग जो है वो भी निकल कर सामने आई है। यानी कि एक बात तय है कि अमरकंटक में
पुष्पराजगढ़ विधानसभा में जो चुनाव होगा वो मुद्दों का चुनाव होगा, काफी टफ इलेक्शन होगा और जो चाहे वो कलाकार हो या फिर अलग अलग जनप्रतिनिधि हो या फिर जनता हो, अपनी मांगों को लेकर इस बार काफी मुखर है और इन मुद्दों पर मतदान करने जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ मैं वासु चौरे, पुष्पराजगढ़ से।